एकं सर्वगतं व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यं निरंतरम ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। पहला प्रकरण अष्टावक्र गीता 20वां श्लोक। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। ये वेदांत में बहुत बार दिए जाने वाला दृष्टांत है। ब्रह्म को आकाश की उपमा दी गई है और सत्य की, ब्रह्म की सर्वव्यापकता समझाने के लिए ये उदाहरण बार बार रखा जाता है कि घट होता है ना, घड़ा या कोई भी पात्र, उसके भीतर जो आकाश है उसके बाहर जो आकाश है वो एक सा ही होता है। बस जो घट का आकार होता है उसके कारण आप कहते नहीं हो कि घट के भीतर आकाश है। तो जो घट के भीतर आकाश होता है, घटाकाश, और जो विस्तृत आकाश है, महाकाश, उनका ऐक्य स्थापित करना ही वेदांत की बड़ी से बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। घट के भीतर का आकाश, घट के बाहर का आकाश एक ही है। जो घट है वही अपने आप में मिथ्या है, वही अपने आप में बस एक भ्रम पैदा करने वाली चीज है, अन्यथा कोई अंतर नहीं। और इसी का जो परिणाम है वो फिर ये है कि जैसे ब्रह्म और आत्मा एक समान है, वैसे ही संसार और अहम एक है। बस अंतर ये है कि जो आत्मस्थ है वो ब्रह्म को अपने से भिन्न नहीं जानता, और जो अहम बना हुआ है वो संसार को अपने से भिन्न मानता है। अन्यथा ज्ञानी के लिए जैसे ब्रह्म और आत्मा एक बराबर है, ब्रह्म माने बाहर की जो भी सत्ता है, बाहर का जो सत्य है, और आत्मा माने जो आपका आंतरिक सत्य है, ज्ञानी के लिए दोनों एक हैं। अज्ञानी के लिए भी ये बात लागू होती है कि उसका संसार और उसके मन का पसार एक ही होते हैं। अंतर बस ये होता है कि वो इस बात को जानता नहीं है, तो दोनों को अलग अलग लेता है। तो सोचता है कि मन करता है और संसार करण है। वो ये नहीं जानता है कि संसार मन की ही छाया है। वो सोचता है कि मन योद्धा है और संसार उसका रण क्षेत्र है, कि मन ग्राहक है
और संसार बहुत बड़ा हाट बाजार है। तो ग्राहक की जो ज़रूरत होती है, जो कामना होती है, वो संसार से माने बाजार से पूरी हो जाएगी। ये आप तभी कह सकते हो जब आप ग्राहक में और बाजार में अंतर रखो ना। जो जैसा ग्राहक है वैसा ही अगर विक्रेता हो जाए, क्रेता विक्रेता एक हो जाए अगर, तो लेन देन नहीं हो सकता ना। ये हो सकता है जो खरीदने वाला वही बेचने वाला, तो अब लेन देन तो हो नहीं सकता, दोनों एक ही है। विक्रेता के पास कुछ अतिरिक्त है ही नहीं देने के लिए। तो अहंकार की मूर्खता इसमें होती है, या कह लीजिए स्वार्थ इसमें होता है कि वो इन दोनों को कभी एक मानता नहीं है, वो इन दोनों को अलग देखता है। और यही पूरी जो आपकी दुनिया है उसको चलाने वाली ऊर्जा है। एक अज्ञान जनित कामना जो कहती है कि दुनिया में जाकर के कुछ विशेष हासिल करा जा सकता है जो हमारे पास नहीं है, जो क्रेता के पास नहीं है वो विक्रेता से मिल जाएगा। या मन कई बार इसको ऐसे देखता है कि कुछ है मेरे पास, कभी कभार उसको ये भी बात भ्रम हो जाता है कि कुछ है मेरे पास, कुछ पा लिया है। तो तब वो जगत को ऐसे देखता है कि जगत छीनने को उतावला है। दोनों ही स्थितियों में अहंकार अपने और जगत के बीच भेद रखता है। कभी कहता है मेरे पास नहीं है, संसार से ले आऊंगा, कभी कहता है मेरे पास है, संसार से बचाना है। और ये जो भेद है यही इंसान का दुख है। अपनी विशेष शैली में श्री कृष्णमूर्ति इसको ऐसे कह गए थे, द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड इज द मिजरी ऑफ द यूनिवर्स। जो आप ये सोचते हो ना कि आप अधूरे हो और दुनिया आपको पूरी कर देगी, यही आपके दुख का कारण और कुछ नहीं। तो आपके दुख का कारण क्या है, अष्टावक्र कोई बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। सामने जो खड़े हुए हैं जनक, वो स्वयं ज्ञानी है। तो अष्टावक्र सीधे एकदम परम तल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि घटाकाश और महाकाश एक है। तो कामनाओं का दास बनने से कुछ मिलेगा नहीं। जगत में ऐसे विचरण करो जैसे स्वयं में ही विचरण कर रहे हो। कोई पराया नहीं, कोई बाहरी नहीं। और जब कोई पराया नहीं, कोई बाहरी नहीं, तो फिर कोई अंदरूनी भी नहीं। जब कोई अंदरूनी नहीं तो किसी की रक्षा का दायित्व भी नहीं। जब घट के भीतर जो है वही घट के बाहर है, तो घट को बचाने की बहुत चिंता भी नहीं। घट टूट भी गया तो क्या होगा, आकाश आकाश से मिल जाएगा। घट क्या है, एक बहुत झीनी सी सीमा। जैसे पन्नी हम अपने हाथ में लेके खड़े हो जाएं और आप कहें कि मैंने इस पन्नी के माध्यम से आकाश बांट दिया है। पन्नी की एक तरफ का आकाश एक है और उसकी दूसरी तरफ का आकाश दूसरा है। तो स्वयं से दुनिया को अलग समझना या स्वयं को अस्तित्व मान समझना उतनी ही बड़ी मूर्खता है जितनी बड़ी मूर्खता है लठ लेकर के पानी को काटने की कोशिश करना, है? या प्लास्टिक की पन्नी लेकर के आकाश को बांटने की कोशिश करना। पर हम ऐसी मूर्खता कर देते हैं और बड़ी सफलतापूर्वक कर देते हैं, हम सफल हो जाते हैं।
हम बांट देते हैं और फिर हम कहते हैं कि जो दो हिस्से हुए हैं उसमें से एक हिस्से का नाम है मैं, जो भी मेरा नाम है, राजू, रमेश, सीता, गीता, जो भी मेरा नाम है, मैं। और ये मैं पैदा कैसे हुआ है? लाठी ली और लाठी मारी आकाश में जोर से तो आकाश फट गया। लाठी ली और जोर से घुमाई हवा में तो उससे क्या हुआ? आसमान फट गया। फट जाएगा ना आसमान, जब तुम लाठी से मारोगे आसमान को तो आसमान फट जाएगा। जब आसमान फट गया तो आसमान के हो गए दो टुकड़े। एक टुकड़े को तुमने क्या नाम दे दिया? संसार। और दूसरे को क्या नाम दे दिया? अहंकार। लो, हमारा जन्म हो गया। हम ऐसे पैदा होते हैं। हम आरी लेके आसमान को काटते हैं और उसके एक हिस्से को फिर कहने लग जाते हैं ये मैं हूं। करा जाए? एक आरी उठाओ और उससे आसमान को ऐसे ही खाली स्थान ही पूरा जो स्पेस है, स्पेस को काटते हैं आरी से, कहते अभी कट गया। तो वेदांत बड़ा परिपक्व दर्शन है। वो ये सब नहीं बोलता अच्छा बुरा क्या, पाप पुण्य क्या है। अहंकार को भी वो ये नहीं कहता अनैतिक है कि गलत है, बोलता है ही नहीं। बुरा तो तब होगा जब होगा। किसी चीज के बुरे होने के लिए भी उसको पहले होना पड़ेगा। है ही नहीं। आरी से आसमान को काट के तुम एक टुकड़ा ले आए हो और बोल रहे हो ये मैं हूं, तुम हो ही नहीं। आसमान नहीं कटता। तो देश काल और वस्तु से अस्पर्शित, देश काल और वस्तु से परे, नित्य निरंतर ब्रह्म ही सर्वभूतों के भीतर बाहर स्थित है। नित्य है, निरंतर है। कोई घटना नहीं घट रही, कुछ बीत नहीं रहा। निरंतरता का मतलब समझते हो? कहीं कोई सीमा रेखा नहीं है। अंतर का मतलब होता है एक का समाप्त होना और दूसरे का शुरू होना। जो समाप्त हो रहा है वो भी वही है जो शुरू हो रहा है। सारे भेद प्रकृति की माया भर है। सब भेदों में समभाव रहना। घट है भी, तमाम तरह के घटों के आकार प्रकार को महत्व न देना। और नहीं ही देते हो महत्व। जब जान जाते हो कि घट के भीतर क्या है। अच्छा, अभी मैं यहां बैठा हुआ हूं, मैंने हरी जैकेट पहन रखी है, वहां सामने मेरी एक सफेद वाली भी टंगी है और मेरे पास एक नीले रंग की भी है। तो अभी मैं नीचे भगवत गीता पर बात कर रहा था आधे एक घंटे पहले तक, तब वो नीली वाली पहनी हुई थी, ठीक, और तुम मुझे सुन रहे थे। अभी हरी वाली पहनी हुई है और तुम मुझे सुन रहे हो। हरा रंग और नीला रंग किसका है? प्रकृति का। भेद क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं कहते कि गीता तो नीले रंग से संबंधित है, हम नीले वाले को ही सुनेंगे? तुम जानते हो भीतर से आत्मा बोल रही है, बाहर प्रकृति के रंग बदल रहे हैं। रंग सब प्राकृतिक है, बदल रहे हैं। मैं कहीं और बैठा हुआ था अभी एक घंटे पहले, मैं नीचे बैठा हुआ था, अभी मैं अपने कमरे में आ गया हूं और तुम मुझे सुन रहे हो। सब कुछ बदल गया एक तरीके से। तुम्हें तो रंग ही दिखाई दे रहा है कपड़ों का, सब कपड़े बदल गए, समय बदल गया, जगह भी बदल गई और वो ग्रंथ भी बदल गया जिस पर बात हो रही थी।
पर तुम लोग ज्ञानी हो तो तुम सुन रहे हो। और क्या है तुम्हारा ज्ञान? तुम जानते हो कि घट के भीतर, घट माने ये जो कपड़े और ये वस्त्र बाहर के हैं, ये सब घट है। तुम ज्ञानी हो, तुम जानते हो कि घट के भीतर जो है वो वही है। जगह बदल गई, समय बदल गया, रंग बदल गया और स्थान बदल गया और ग्रंथ भी बदल गया, लेकिन आत्मा ही है। तो इसलिए तुम वैसे ही सुन रहे हो जैसे 1 घंटे पहले सुन रहे थे। समझ में आ रही है बात? और नित्य वस्तु की विशेषता ही यही होती है, सब कुछ बदल जाता है, वो नहीं बदलता। वो बात वही रहेगी, चाहे तुम श्रीमद् भगवद गीता पे बोलो, चाहे अष्टावक्र गीता पर बोलो, यही नित्यता है। और ये तो हमने आध्यात्मिक ग्रंथ कह दिए, 2 गीताएं। बात वही रहेगी दुनिया के किसी भी मुद्दे पर बोलो, तो लो मुद्दा भी बदल गया, सब बदल गया। जैकेट का रंग भी बदल गया, समय बदल गया, स्थान बदल गया, श्रोता बदल गए, हो सकता है वक्ता भी बदल जाए, लेकिन फिर भी बात वही रहेगी अगर आत्मा से आ रही है। और बात वही रहेगी अगर अहंकार से आ रही है। तो ले दे के बात क्या? ले दे के ये कि घट के भीतर जो है वो असली है। उसी पे ध्यान होना चाहिए। और जितना घट के भीतर वाले पर ध्यान दोगे उतना ये जान जाओगे कि घट के भीतर वाला घट के बाहर वाले से भिन्न नहीं है। ये बात समझ गए हो? घट के भीतर जो है वो घट के बाहर से एक है, वो दोनों स्थितियों में एक है, चाहे तुम ज्ञानी हो चाहे तुम अज्ञानी हो। फिर ज्ञानी और अज्ञानी की अवस्था में अंतर क्या है? ज्ञानी के भीतर भी जो है वो ज्ञानी के बाहर की वस्तु से एक है। आत्मा और ब्रह्म एक है। अयम आत्मा ब्रह्म, महावाक्य। बस बात यह है कि ज्ञानी ये जानता है कि भीतर और बाहर वाला एक है। अज्ञानी के भी जो भीतर है वो बाहर से एक है। अज्ञानी के भीतर अज्ञान है और बाहर भी वो देखता तो उसे अज्ञानी अज्ञान दिखाई देता है। अज्ञानी के भीतर कामना है और बाहर वो देखता है तो कामना की पूर्ति के तमाम उसको जरिए दिखाई देते हैं। अंतर यह है कि अज्ञानी ये नहीं जानता कि भीतर और बाहर एक ही है, कामना पूरी नहीं होने वाली। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि नित्य निरंतर ब्रह्म को देखो। ये जितने तुमको भूत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि भौतिक पदार्थ, प्रकृति के सब तत्व जो तुमको दिखाई दे रहे हैं, भूतगण, इनको जब भी देखो तुम्हें ब्रह्म ही दिखाई दे। और ब्रह्म दिखाई दे जाएगा अगर उन भूतों के प्रति तुम में कामना का भाव नहीं है। सत्य प्रत्यक्ष होता है, वो छुप जाता है कामना के पीछे। जो भी वस्तु देख रहे हो जैसी है वो उसको वैसा ही देख लिया तो ब्रह्म को ही देख लिया। पर वस्तु को देखा और उसमें तुम्हें अपनी कामना या भय दिखाई दे रहे हैं तो तुमने कुछ नहीं देखा, फिर तुमने बस अहंकार की छाया को देखा। संसार को ही जब भय मुक्त कामना मुक्त दृष्टि से देखो तो तुमने ब्रह्म को देख लिया। और अहंकार की ही भय मुक्त कामना मुक्त अवस्था को आत्मा कहते हैं। ठीक है।